हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी की इस तरह की ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेज को लेफ़्ट साइड में लगाएंगे और इसमें मैंने 29 स्टिचेस लिए हैं, 29 फंदे लिए हैं। तो 29 फंदे लेने के बाद जैसे हमने 15 नीडल्स आगे कर लिए, बीच में एक एक नीडल का गैप है और 14 पीछे, टोटल 29 नीडल हो गई है। और इस तरह से हमने वेस्ट धागा लगा लिया है। अब इसमें हम हुक और वेट लगा लेंगे। हुक और वेट लगाने के बाद हम मेन थ्रेड जो जिससे हमें ड्रेस बनानी है वो वाला धागा ले लेंगे और इस तरह से एक एक करके नीडल में लपेट लेंगे। ये हमारी 29 नीडल्स है इस तरह से। अब हम धागे को कैरेज में लगा लेंगे और कैरेज को 8 नंबर पे सेट कर लेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद लेफ़्ट साइड के जो 8 फंदे हैं, 8 नीडल्स हैं, उनको हम आगे कर लेंगे और ये वाली हुक जो है पीछे कर लेंगे और ये वाली भी, ताकि जो आगे वाली नीडल है वो ना बने, जो पीछे वाली नीडल है वही बने। अब हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद 2 नीडल आगे कर लेंगे, फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 2 नीडल आगे करेंगे। इसी मेथड को रिपीट करते हुए हमें ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से अगर ये तिरछा हो जाता है तो आप इसको बार बार ठीक कर सकते हैं। दो सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसमें 2 नीडल जो है वो आगे कर लेंगे, क्योंकि जो आगे वाली नीडल है उनको नहीं बना रहे हैं हम। इस तरह से लास्ट में हमारी ये 3 नीडल बची है तो 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब ये सारी नीडल जो है वो हम पीछे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। फिर से हम 8 सिलाइयाँ जो है वो हम पीछे आगे कर लेंगे और फिर से हम यही मेथड रिपीट करेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 2 नीडल आगे करेंगे, 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, इस तरह से वेट को हम एडजस्ट करते रहेंगे, ऊपर ऊपर करते रहेंगे वेट को। और इसी तरह से 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद ये हुक हमारा निकल गया तो हम इसमें वेट ही लगा लेते हैं इस तरह से। 2 नीडल आ गया और 2 रोज बनाएंगे। अब सारी नीडल पीछे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 सिलाइयाँ लगा लिया। इस तरह से हमारा इतना बन गया है। तो यहाँ पर हम आर्म होल की जो है वो घटाई कर लेंगे। तो उसके लिए हम 7 नीडल आगे करेंगे और 6 नीडल जो है वो हम घटा लेंगे। इस तरह से बंद कर लेंगे लैच टूल की हेल्प से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में फिर से हम नीडल लगा लेंगे। तो दो नीडल बची, जो हम 8 नीडल आगे करते थे तो 6 हमने घटा लिया और 2 ये हमने आगे कर लिया। अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 2 नीडल आगे करेंगे, 1 2 नीडल फिर से आगे कर लेंगे। इसी तरह से ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे।
लास्ट में 3 नीडल बची है उसको मैं लगा के फिर सारी नीडल पीछे करके एक सिलाई लगाएंगे। अब आगे की जो 6 नीडल हमने वो की थी उसको आगे करके उसमें धागा इस तरह से लपेट लेंगे 6 नीडल में। अब हम ये फ्रंट का पार्ट बन रहा है, ये इतना जो था हमारा बैक पार्ट था, अब ये फ्रंट का पार्ट बन रहा है। दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब जो स्टार्टिंग के 8 नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे 4 6 8 और फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देख लेंगे, अगर कोई नहीं बना हो तो उसको हम अच्छे से बना लेंगे। कई बार वेट नहीं लगा होता है उस सारी नीडल्स को पीछे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ पे हमारा कैरेज अटक गया है तो हम इसको निकाल के पीछे लगा लिया हमने इसको। फिर से नीडल को हम लगाएंगे और फिर इस तरह से बराबर कर लेंगे नीडल्स को और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 2 और फिर से हम 8 नीडल आगे कर लिया हमने। उसके आगे वाली 2 नीडल हम आगे कर लेंगे और फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब फिर से हम सारी नीडल्स पीछे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 2। इस तरह से यहाँ से अब हम नेक की घटाई करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट बन गया है, ये आर्म होल की घटाई की थी, अब हमें नेक की घटाई। तो नेक की घटाई के लिए हम 4 नीडल्स जो है वो घटा लेंगे 1 2 3। देख लेंगे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जितना आपको नेक बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फंदे घटा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से 4 घटा लिया और 4 हमने 4 नीडल आगे कर लिया। अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। नीडल्स को देख लेंगे, कोई नीडल अटक रही हो तो कैरेज को खोल के फिर से हम लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये 3 नीडल बची थी वो भी बना लिया। अब सारी नीडल्स पीछे करके हम एक सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह से। फिर से हम 4 नीडल जो है वो आगे कर लेंगे।
और इस रो को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और 2 नीडल आगे कर लेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद हर दूसरी सिलाई के बाद हम 2 नीडल आगे कर लेते हैं और लास्ट में 3 नीडल बचती है। तो उन 3 नीडल्स में 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम सारी नीडल जो है उनको पीछे कर लेते हैं बनाने की पोजीशन में और 2 सिलाइयाँ लगा लेते हैं। इस तरह से अब सारी नीडल्स को पीछे करके हम एक सिलाई लगाएंगे पहले। अब जो 4 नीडल गले के लिए हमने घटाई थी उनको फिर से हम आगे कर लेते हैं और इस तरह से धागा लपेट के एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद हम ये 8 नीडल जो है उनको हम आगे कर लेंगे। अब सारी नीडल्स को पीछे करके हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 इस तरह से 2-2 नीडल आगे करते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। अब फिर से हम सारी नीडल जो है उनको पीछे कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे फिर 2 सिलाइयाँ। इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद जैसे आर्म होल के लिए हमने 6 नीडल जो थी वो घटा ली थी वैसे ही हम इनको भी घटा लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 और 7 में इस तरह से लगा लेंगे इसको। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट भी बन गया। अब हमें बैक पार्ट बनाना है तो 2 नीडल आगे कर लिया और जो बाकी की नीडल है उनमें हम 2 सिलाई लगाएंगे और अब 2 नीडल और आगे कर लेंगे। इसी तरह से 2-2 नीडल 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद 2 नीडल आगे करते रहेंगे हम। सारी नीडल्स पीछे करके हम एक सिलाई लगाएंगे और जो 6 नीडल हमने घटाई थी यहाँ से इस तरह से वो फिर से हम आगे कर लेंगे और एक एक नीडल में इस तरह से धागा लपेट लेंगे। 4 5 एंड 6 इनको पीछे करके एक सिलाई लगाएंगे। अब जो 8 नीडल्स है उनको हम आगे कर लेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे।
अब हम सारी नीडल्स को पीछे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 और 2। इस तरह से ये वेस्ट धागा निकाल लेते हैं और इसी तरह जैसे हमारे यहाँ पे बना हुआ है वैसे हम बना लेंगे। और लास्ट सिलाई के लिए कैरेज को हम 10 नंबर पे सेट करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इन सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। बंद करने के लिए पहले हम थोड़ी सी नीडल्स आगे कर लेते हैं इस तरह से, और लैश टूल की हेल्प से एक एक नीडल को इस तरह से बंद करते जाएंगे। सारे फंदे जो है वो बंद कर देंगे हम। इस तरह से हम ये सारे फंदे जो है उनको हम बंद कर लेंगे एक एक करके। इस तरह से ये एक्स्ट्रा धागा जो है इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो ड्रेस है वो बन गई है कान्हा जी की। इस तरह से ऊपर से इसको हम सिल लेंगे, शोल्डर से दोनों जो है वो बंद कर लेंगे। इस तरह से ये फ्रंट का पार्ट है और ये नेक है और ये आर्म होल। तो इसको इस तरह से करेंगे हम उल्टी साइड से और नीडल में धागा डाल के उसको ऊपर से हम सिल लेंगे। इस तरह से डबल किया। राइट साइड जो है दो अंदर की साइड है और रॉन्ग साइड जो है वो बाहर की साइड है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से सिल लेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ से भी हम इसको सिल लेते हैं। इस तरह से ये दूसरा शोल्डर भी हमने अच्छे से सिल लिया है इसको। जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी कान्हा जी की जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गई है। इसको आप नीडल से डेकोरेट करना चाहिए, कोई डोरी वगैरह बनाना चाहे तो वो भी आप बना सकते हो। इस तरह से इसमें यहाँ पे मैं डोरी बना लूँगी। तो 2 नीडल हम आगे करेंगे और 2 नीडल में हम एक डोरी बना लेंगे इस तरह से। आप उसकी लेंथ अपनी ड्रेस के हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा लेंथ रखना चाहते हो तो भी या नॉर्मल रखना चाहते हो तो भी। और इसमें वेट लगा लेते हैं और 2 सिलाइयाँ लगाते हैं। इस तरह से ये 2 नीडल का है, कैरेज में हमने धागा लगा लिया है। और इस तरह से इसमें हम वेट लगा लेते हैं और जितनी सिलाइयाँ हमें लगानी है अपनी डोरी की लेंथ के अकॉर्डिंग उतना हम लगा लेंगे इसमें।
अब 2 नीडल है उनका एक बना लेंगे और इस तरह से इसको बंद करके धागा जो है वो उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने 8 सिलाइयाँ लगाई थी उसके बाद हमने बनाया नहीं था, तो यहाँ पे इस तरह से हम डोरी डाल लेंगे जहाँ से हमारी चोली और फ्रॉक जो होती है अब अलग अलग दिखती है। इस तरह से ही हमने डोरी लगा ली है, जिसको हम पीछे बांध भी सकते हैं इस तरह से। इस तरह से अब मैं इसमें यहाँ पे इसी तरह का डिज़ाइन, जैसे डोरी का डिज़ाइन बनाया ऐसे ही डिज़ाइन में चोली में बनाना चाहती हूँ। तो नीडल में मैंने ब्लैक कलर का धागा डाल लिया है, इस तरह से डबल धागा डाला हुआ है और इसको हम इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह से मैं ये सारे उसमें कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। नेक और आर्म होल में इस तरह से ये हमारी जो है कान्हा जी की पोशाक तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।